क्या आपको भी देर रात तक नींद नहीं आती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम, अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो ये जान लें कि इंसोम्निया होता क्या है। जब आपको अपने ही घर में नॉर्मल रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी नींद नहीं लग पा रही है, आपका ही बेड है, सारा कुछ आपका, एटमॉस्फेयर आपका, सब कुछ आपका है, बट नींद नहीं लग पा रही है, 3 से 4 बजे तक आपको वेट करना पड़ रहा है, ना दिन में आप सो पा रहे हैं और ना ही रात में सो पा रहे हैं, तो आप इंसोम्निया की कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे कि जब हम किसी के घर जाते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, हमारा जो बेडिंग है वो चेंज होती है, तो हमें लगता है कि यार इट्स ओके, हम किसी के घर गए हैं, प्लेस डिफरेंट है, सारा कुछ डिफरेंट है, तो नींद नहीं आ रही है 3 से 4 दिन, तो आप इंसोम्निया की कैटेगरी में नहीं है, वो जस्ट सडन कुछ दिनों की बात है। लेकिन जब हम अपने ही घर में रहते हैं और नींद नहीं लग पाती है, तो इंसोम्निया हो सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज 93% इंडियंस प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं जितना कि उनकी बॉडी को ज़रूरत है। अब ये जान लेते हैं कि सोना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हम मोबाइल ऑपरेट करते हैं दिन भर, तो उसका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाता है और उसे हमें चार्ज करने के लिए फिर से हम उसे चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और बैटरी अगेन चार्ज हो जाता है। वैसे ही हमारा बॉडी भी है, जैसे हम मेंटल लेवल, फिज़िकल लेवल में दिन भर पूरा वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारा जो बॉडी है उसका बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमारा जो बॉडी है उसका बैटरी चार्ज होता है सोने से, इसलिए हमें सोना बहुत ज़रूरी है। जितने भी चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे कि न्यू सेल्स का डेवलपमेंट हो, टिश्यूज़ का रिपेयरमेंट हो, या हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन्हें भी रिकवरी चाहिए होती है, तो जितना भी रिकवरी वर्क होता है वो हमारा बॉडी स्लीपिंग स्टेज में ही करता है। इवन मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि एक हेल्दी पर्सन 8 हफ्तों तक के बिना भोजन के रह सकता है और 21 दिन बिना पानी के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 72 घंटों तक कंटिन्यूअस बेसिस में नहीं सोया है, उसने प्रॉपर नींद नहीं ली है, तो वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो सकता है और हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। दोस्तों, अगर हम प्रॉपर नींद ना लें तो हमें कुछ बीमारियां फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि हार्ट इश्यूज़ हो गए, ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन, हमारे सेल्स का डैमेज होना हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सारी बीमारियां हमारी प्रॉपर नींद ना होने की वजह से हो जाती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है और हमें उसे अवॉइड करना है। जिसमें से पहला है, हमें शाम 4 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी जिसमें कैफ़ीन होता है उनका इंटेक बंद करना है। नंबर सेकंड है, हमें हमारा जो स्क्रीन टाइमिंग है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल को हम जो यूज़ करते हैं उसे सोने के 30 मिनट पहले बंद करना है। एंड नंबर थर्ड है, अवॉइड लेट नाइट डिनर्स। जब हम रात्रि का भोजन बहुत लेट लेते हैं, सोने के 1 घंटे पहले ही, तो वो भी हमारे डाइजेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमें नींद प्रॉपर नहीं आ पाती है। एंड नंबर फोर्थ इज़, अपनी मर्ज़ी से स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी है बिना डॉक्टर की सलाह के। हमारे लिए डेली 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है। कई बारी हम देखते हैं कि कुछ लोग 9 से 10 घंटे तक पड़े हुए हैं, बट वो प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। तो हमें जो है फोकस करना है कि हमारी जो स्लीप है क्वालिटी स्लीप हो, ना कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। तो हमें फोकस क्वालिटी स्लीप की तरफ करना है। मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जिससे कि आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो पाए। जिसमें से पहला है, सेट बायोलॉजिकल क्लॉक। जब हम अपना सोने का जो समय है वो निश्चित कर लेते हैं, तो इससे हमारे जो बॉडी है उसका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। हमारा जो बॉडी में एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है जिसे हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, वो एक निश्चित समय पे आपकी बॉडी से रिलीज़ होने लगता है। इसलिए कोशिश ये करें कि सेम टाइम पे अपने बेड पे जाएं, सेम टाइम पे ही सोने की कोशिश करें। वो जब क्लॉक सेट हो जाएगा तो धीरे 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 करके आपके बॉडी को एक हैबिट डेवलप हो जाएगा कि आपको इस टाइम पे ही सोना है। सेकेंड इज़ एटमॉस्फेयर ऑफ द रूम। जो आपका रूम है उसका वातावरण शांत हो, आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो, जैसा कि बहुत ठंडा ना हो या बहुत गर्म, आपके बॉडी को जैसा सूट करे वैसा टेम्परेचर आपको अपने रूम का मेंटेन करना है। रूम में जो है कहीं से भी अननेसेसरी लाइट ना आए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमेशा कंफर्टेबल लूज़ क्लोथ पहन करके आप सोएं। नंबर थर्ड इज़ ईटिंग राइट एंड लाइट एट नाइट।
जब आप रात्रि का भोजन कर रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सही हो। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हम हैवी कर रहे हैं, जैसे कि हम फ्राइड कुछ खा रहे हैं या फिर हैवी करीज़ खा रहे हैं। एकदम लाइट भोजन होना चाहिए हमारे रात का, ताकि वो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे और उसकी वजह से हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब ना हो। नंबर 4 इज़ अवॉइड टू मच वाटर। जब हम सोने जा रहे होते हैं उसके तुरंत पहले बहुत सारा पानी नहीं पीना है। अगर आप बहुत सारा पानी पी लेंगे तो आपको रात में बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ेगा, जिससे आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले ही 2 घंटे या 3 घंटे पहले आप पानी पी लें और उसके तुरंत बाद, सोने से तुरंत पहले पानी ना पिएं। नंबर 5 इज़ टेक शावर एंड वेट योर फीट। जब आप सोने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर क्लाइमेट बहुत गर्म है तो आप हमेशा शावर लेकर ही सोने जाएं, और अगर क्लाइमेट मॉडरेट है या कूल है, आपको शावर का मन नहीं है, तो आप हमेशा ट्राई करें कि अपने जो पैर हैं उसे क्लीन रखें, वॉश कर कर ही सोएं, और उसके ऊपर आप जैसा चाहें मॉइस्चराइज़र, ग्लिसरीन, कोई भी ऑयल आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपको एक क्वालिटी स्लीप देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो को शेयर करना है उन लोगों को जिन्हें एक्चुअली इंसोम्निया है या स्लीपिंग डिसऑर्डर है, या कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं अगर उन्हें प्रॉपर नींद नहीं आती है। तो गाइज़, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर दिस वीडियो एज मैक्स एज पॉसिबल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट जब भी मैं आपको नया वीडियो डालूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।